चुने हुए लोगों, ध्यान से सुनिए। जो मैं अभी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वह आपके अंदर तक झकझोर सकता है। अगर आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं तो जान लीजिए कि यह कोई संयोग नहीं है। भगवान ने पूरी तरह इस पल की व्यवस्था की है। वही आपको एक दैवीय मकसद से यहां तक लेकर आया है। कुछ शक्तिशाली होने वाला है आपकी जिंदगी में, ऐसा कुछ जो इंसानी समझ से परे है। आप साधारण से असाधारण में बदलने वाले हैं, प्राकृतिक से अलौकिक में कदम रखने वाले हैं। गौर से सुनिए, क्योंकि भगवान आपसे सीधे बात करने वाले हैं। उनकी आवाज आपके अंदर एक आग जलाएगी, उन दरवाजों को खोलेगी जो आपको बंद लगते थे और आपके उद्देश्य के नए आयाम में आपको ले जाएगी। यह आपका क्षण है, इसे हाथ से न जाने दें। तैयार हो जाइए, क्योंकि जब भगवान बोलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। चुने हुए लोगों, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी को देखा है और सोचा है कि आप बाकियों से इतने अलग क्यों महसूस करते हैं? क्यों दुनिया की जो चीजें दूसरों को संतुष्ट कर देती हैं वे आपको पूरी नहीं कर पाती? क्यों आपको उसी मानसिकता, उसी जीवन शैली में ढलना मुश्किल लगता है जहां बाकी लोग आसानी से रम जाते हैं? इसका जवाब यह है कि आप उन जैसे नहीं हैं। आप पर खास निशान लगा हुआ है। आपको चुना गया है। आपको दुनिया की तरह काम करने के लिए नहीं रचा गया, क्योंकि आपका वजूद एक उच्चतर व्यवस्था, जीवित भगवान के द्वारा संचालित होता है। लेकिन तुम शरीर में नहीं बल्कि जीवात्मा में हो, बशर्ते भगवान का आत्मा तुम में वास करता हो। इसका मतलब है कि जिस पल भगवान ने आप पर अपना हाथ रखा, उसी पल आप सामान्य इंसानों की कतार से निकलकर एक अलौकिक आयाम में प्रवेश कर गए। अब आप अपनी इच्छाओं, भावनाओं या शारीरिक सीमाओं के अधीन नहीं रहे। इसके विपरीत आप दैवीय बुद्धि, विवेक और सामर्थ्य के साथ जीवात्मा से संचालित होते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत से चुने हुए लोग अब तक यह पूरी तरह नहीं समझ पाए कि इसका सार क्या है। वे अब भी बाकियों की तरह जीने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने आप को मानवीय पैमानों से तोल रहे हैं। वे उस दुनिया की मंजूरी खोज रहे हैं जो उन्हें समझ ही नहीं सकती। इसी कारण आप कभी कभी गलत समझे जाते हैं। इसी वजह से आपको आध्यात्मिक लड़ाइयां झेलनी पड़ती हैं। इसी वजह से आपका रास्ता दूसरों की तुलना में ज्यादा कठिन दिखता है, क्योंकि आपका मकसद लोगों में घुलना मिलना नहीं है। आपको तो आत्मा में चलना था। आपसे पर्दे के पार देखने की अपेक्षा है, जब बाकी लोग अंधे बने रहते हैं। आपको भगवान की आवाज सुनने के लिए बुलाया गया है, जब बाकी लोग इसे अनसुना कर देते हैं। इसीलिए आज मैं आपको जगाने आया हूं, आपको याद दिलाने कि आप कौन हैं। आपको झकझोर कर हर झूठ, हर भटकाव और हर धोखे से आजाद कराने के लिए, जिसने आपको आपकी दैवीय प्रकृति में पूरी तरह प्रवेश करने से रोक रखा है। क्योंकि दुनिया इंतजार कर रही है कि चुने हुए लोग उठ खड़े हों, और आप उन्हीं में से एक हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने अपने प्रेम, प्रार्थनाओं और उदारता से इस काम को आगे बढ़ाया है। खास तौर से उन लोगों का जो नीचे सुपर थैंक्स बटन के जरिए सहायता करते हैं। आपका साथ सिर्फ एक आभार का विषय नहीं बल्कि बेहद जरूरी है। आप केवल सहयोगी नहीं, इस दैवीय बुलाहट में भागीदार हैं। दिल से धन्यवाद। अगर यह संदेश आपके भीतर कुछ जगाता है, आपकी आत्मा में कोई चिंगारी प्रज्वलित करता है, तो एक पल निकालकर कमेंट में थैंक यू भगवान लिखकर जताए। यह सिर्फ शब्द नहीं, एक प्रबल घोषणा है। आपका तरीका यह कहने का कि मैं सुन रहा हूं भगवान, मैं चुना हुआ हूं और मैं तुम्हारी योजना के लिए तैयार हूं। और अगर आपने अब तक नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरह के संदेश कभी न चूकें जो आपके आत्मबल को मजबूत कर सकते हैं और आपके रास्ते को दिशा दे सकते हैं। अब आइए हम सब गहराई में उतरें, केवल एक सीखने की प्रक्रिया के तौर पर नहीं, बल्कि एक रूपांतरकारी अनुभव के रूप में जो सब कुछ बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करें। तुम शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में हो। तो इसका वास्तव में क्या मतलब है? सरल शब्दों में कहें तो शरीर वह सब है जो भौतिक, भावनात्मक और अस्थायी दुनिया से बंधा है। यह वही हिस्सा है जो आपकी इच्छाओं, कमजोरियों और इस संसार के भटकावों से बुरी तरह प्रभावित होता है। यह उसी पर निर्भर करता है जो आप देखते हैं, महसूस करते हैं या जो तर्क संगत लगता है। दूसरी ओर आत्मा आपका उच्चतर आयाम है। वहां से दैवीय बुद्धि बहती है।
वहां से रहस्योद्घाटन, रेवलेशन मिलता है, और वहीं से आप इंसानी काबिलियत से आगे बढ़कर अलौकिक सामर्थ्य में चलना सीखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोग एक बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं। पहला व्यक्ति, जो शरीर के वश में है, जोर जबरदस्ती से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। वह धक्का देता है, संघर्ष करता है, थक जाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। दूसरा व्यक्ति, जो आत्मा से संचालित है, अपनी ऊर्जा बेकार नहीं करता। वह दैवीय बुद्धि के लिए प्रार्थना करता है, दिशा दर्शन सुनता है, और फिर दरवाजे को धक्का देने के बजाय अपनी जेब से वही चाबी निकालता है जो उसे पहले से दी गई थी। अंतर समझ में आया? पहला व्यक्ति इंसानी बल पर निर्भर है, दूसरा व्यक्ति दैवीय रहस्योद्घाटन से संचालित। यही वजह है कि इतने सारे चुने हुए लोग संघर्ष करते हैं। वे आत्मिक लड़ाइयां शारीरिक हथियारों से लड़ रहे हैं। वे भावनाओं के आधार पर फैसले कर रहे हैं, न कि आत्मिक निर्देशों के आधार पर। वे केवल इंसानी तर्कों से समस्याओं का समाधान चाहते हैं, न कि भगवान प्रदत्त बुद्धि से। नतीजा क्या होता है? निराशा, थकान और उलझन। लेकिन यह कभी भी आपका जीवन जीने का तरीका नहीं होना चाहिए था। आपका मकसद तो आत्मा के सहारे आगे बढ़ना था। आपको दैवीय रणनीतियां हासिल करनी थीं। आपको शरीर से परे जाकर काम करना था। तो अब सवाल उठता है, यह होगा कैसे? आप अपने जीवन को मानवीय सीमाओं से निकालकर अलौकिक सामर्थ्य में कैसे ले जाएंगे? इसका जवाब छिपा है आपकी आत्मिक डीएनए की समझ में। बहुत से लोग खुद को विश्वास करने वाला कहते हैं, लेकिन हर कोई उस रूपांतरण को नहीं समझता जो उनके फिर से जन्म लेने पर हुआ था। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। क्या आप समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है? जब आप इस दुनिया में पैदा हुए तो आपने शरीर की प्रकृति पाई। आप इंसानी कमजोरियों, पाप के प्रभाव और शारीरिक प्रतिबंधों के अधीन थे। मगर जब आपका नया जन्म हुआ तब कुछ अलौकिक घटित हुआ। आपकी डीएनए ही बदल गई। अब आपकी पहचान इंसानी कमजोरी में नहीं बल्कि दैवीय सामर्थ्य में निहित है। आप एक नए सृजन बन गए हैं। इस दुनिया के नियमों में बंधे नहीं रहे। वही आत्मा जिसने भौतिक रूप से मृत भौतिक शरीर को जीवित किया था, अब आप में वास करती है। जरा सोचिए, जिस सामर्थ्य ने ब्रह्मांड की रचना की वह आपके भीतर है। जिन निर्देशों ने राजाओं और प्रेरितों का मार्गदर्शन किया वे आपके भीतर हैं। जिस अधिकार ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारियों को ठीक किया और आंधियों को शांत किया, वह आपके भीतर काम करता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बहुत से चुने हुए लोग जानते ही नहीं कि उनके पास क्या सामर्थ्य है। वे ऐसे जीते हैं मानो अभी भी कमजोर हों। वे ऐसे चलते हैं मानो अब भी साधारण हों। वे ऐसे बर्ताव करते हैं मानो शरीर की सीमाओं में जकड़े हुए हों। इसी अज्ञानता के कारण शत्रु जी जान से लगा रहता है कि आपको अपने असली पहचान से दूर रखे। क्योंकि जिस दिन आप जाग गए, जिस पल आपको एहसास हुआ कि आप कौन हैं, जिस क्षण आपने अपने दैवीय अधिकार में चलना शुरू कर दिया, अंधेरे की ताकतें कांपने लगती हैं। एक जागा हुआ चुना हुआ व्यक्ति अजेय होता है। तो सवाल यह है कि क्या आप अब भी साधारण इंसान की तरह जीना चाहते हैं या फिर अपने अलौकिक स्वभाव में प्रवेश करना चाहेंगे? आप स्वर्ग के नागरिक हैं लेकिन अभी पृथ्वी पर रहते हैं। इसका मतलब है कि आपको दो दुनियाओं में संतुलन बनाना सीखना होगा, आध्यात्मिक और भौतिक। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरा न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में इच्छा रखता है और आत्मा शरीर के विरोध में। यही लड़ाई है। शरीर आपको नीचे खींचना चाहता है। वह आपको दृश्य, भावनाओं और इंसानी कोशिशों पर जीने के लिए प्रेरित करता है। वह चाहता है कि आप सुविधाजनक रास्ता चुनें, जबकि आत्मा आपको ऊपर उठाना चाहता है, दैवीय ज्ञान, विवेक और सामर्थ्य में चलने के लिए। वह चाहता है कि आप विश्वास पर चलें, भले ही हालत आपको तर्कहीन लगे। अब यह लड़ाई जीती कैसे जाती है? आत्मा द्वारा संचालित होना सीखकर। इसका मतलब है अपना दिमाग स्वर्गीय बातों पर केंद्रित करना, अपनी समझ को इस कद्र पैना करना कि आप शत्रु की चालों को फौरन पहचान लें, अपने आप को भगवान के वचन से भरना ताकि आपका विश्वास मजबूत बना रहे, प्रार्थना में लगातार बने रहना ताकि आपका स्वर्ग से जुड़ाव कभी कमजोर न पड़े। यह सब यूं ही अपने आप नहीं हो जाता।
इसके लिए आपको हर दिन जागरूक रहना होगा, क्योंकि जिस पल आप चौकसी छोड़ देंगे, ध्यान भटकने देंगे या शरीर को हावी होने देंगे, उसी पल आप सामर्थ्य खोने लगते हैं। और चुने हुए लोग पराजय में नहीं जीते, वे अधिकार में जीते हैं। दुनिया उन्हीं चीजों से संचालित होती है जिन्हें देखा, सुना या सामान्य दिमाग से समझा जा सके, लेकिन चुने हुए लोग आत्मिक दृष्टि से काम करते हैं। वे सिर्फ जानकारी से नहीं, बल्कि रहस्योद्घाटन, रेवलेशन से चलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने फैसले सिर्फ आंखों के सामने दिखने वाली बातों पर आधारित नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा के विवेक से करते हैं। आप इंसानी तर्क नहीं, दैवीय निर्देश पर चलने का संकल्प रखते हैं। एक सामान्य व्यक्ति सिर्फ अपनी 5 इंद्रियों, देखना, सुनना, छूना, चखना और सूंघना से दुनिया को समझ सकता है, लेकिन आप, एक चुने हुए को 6ठी इंद्री मिली है, आध्यात्मिक अनुभव की क्षमता। यही तो भगवान के वचनों का सार था जब कहा गया, जिसके कान हो वह सुने। क्या वह उन लोगों से कह रहे थे जिनके शारीरिक कान ही नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। वे उन लोगों से मुखातिब थे जिनकी आत्मिक सुनने की क्षमता बंद थी। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। 1, वे जो सिर्फ देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। 2, वे जो समझते हैं कि भीतर, पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। समझाने के लिए 2 लोगों का उदाहरण लीजिए। एक सेवक सुबह सुबह उठा और उसने एक विशाल सेना को अपने शहर को घेरते पाया। वह डर गया और बोला, हे भगवान, अब हम क्या करें? उसे लगा कि सब खत्म हो चुका है। उसे अपने शारीरिक नेत्रों से केवल सैनिक, हथियार और तबाही ही दिख रही थी, लेकिन जो आत्मिक रूप से जागृत था, कुछ और ही देख रहा था। उसने कहा, डरो मत, जो हमारे साथ हैं वे उनसे कहीं अधिक हैं जो उनके साथ हैं। उस समय सेवक को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसे तो 2 ही लोग दिख रहे थे, जबकि दुश्मन की एक पूरी सेना थी। फिर एक ने प्रार्थना की, हे प्रभु, इसकी आंखें खोल ताकि यह देख सके। और उसी पल सेवक की आध्यात्मिक आंखें खुल गईं। उसने क्या देखा? पूरा पहाड़ अग्निमय रथों से भरा हुआ था, एक स्वर्गीय सेना जो उनकी रक्षा के लिए तैनात थी। सेवक अंधा नहीं था, पर वह आध्यात्मिक रूप से देख नहीं पा रहा था। वह सिर्फ समस्या देख रहा था, उस दैवीय सुरक्षा को देख रहा था जो पहले से मौजूद थी। यही वजह है कि कई चुने हुए लोग पीड़ित महसूस करते हैं। वे सिर्फ दुश्मन के हमलों को देखते हैं, लेकिन उन्हें अपने रक्षक देवदूत नहीं दिखते। उन्हें बंद होते दरवाजे दिखते हैं, मगर भगवान की तरफ से खुलता रास्ता नहीं दिखता। उन्हें रुकावटें दिखती हैं, पर पीछे चल रहा दैवीय प्लान दिखाई नहीं देता। इसी कारण आध्यात्मिक दृष्टि जरूरी है। आपको अपनी भौतिक आंखों के भरोसे अपना विश्वास नहीं चलाना चाहिए, बल्कि आत्मिक रूप से देखना सीखना चाहिए। तो यह होगा कैसे? 1, भगवान से मांगे कि आपकी आत्मिक आंखें खोल दें। हे प्रभु, मेरी आंखें खोल कि मैं देख सकूं। 2, प्रार्थना में समय बिताए। प्रार्थना आपको आध्यात्मिक जगत से जोड़े रखती है। 3, वचन में बने रहें। आध्यात्मिक किताब में जितना उसका चिंतन करेंगे, उतना ही आपकी आत्मा जागृत होगी। 4, ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करें। शत्रु चाहता है कि आप शोर, मनोरंजन और सांसारिक इच्छाओं में उलझे रहें, ताकि आप भगवान के संकेतों को समझ ही न पाएं। 5, दृष्टि से नहीं, विश्वास से चलें। विश्वास का अर्थ है भगवान पर भरोसा रखना, भले ही भौतिक इंद्रियां कुछ और कहें। जैसे जैसे आप आत्मिक रूप से विकसित होते हैं, आपकी दृष्टि और पैनी होती जाती है। आप चीजों को घटित होने से पहले ही भांप लेते हैं, दैवीय संकेत पाते हैं, सच और झूठ में अंतर कर पाते हैं। चुने हुए लोग अंधकार में नहीं चलते, वे उन्हीं राहों पर चलते हैं जहां उनकी आत्मिक आंखें स्पष्ट देख सकती हैं। प्रत्येक चुने हुए व्यक्ति को एक लड़ाई का सामना करना पड़ता है। यह बाहरी लड़ाई नहीं, हथियारों से लड़ी जाने वाली नहीं, बल्कि भीतरी संघर्ष है। इसे बिल्कुल सीधा समझाता है। मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में इच्छा रखता है और आत्मा शरीर के विरोध में, और ये एक दूसरे का विरोध करते हैं, ताकि तुम वह न करो जो तुम करना चाहते हो। इसका मतलब है कि आपके भीतर 2 प्रकृतियां टकरा रही हैं। 1, शरीर, आपकी पुरानी आदतें, सांसारिक इच्छाएं और कमजोरियां। 2, आत्मा,
आपका नया अस्तित्व, दैवीय स्वरूप और भगवान द्वारा दिया गया उद्देश्य, ये दोनों लगातार संघर्ष में हैं। हर दिन आप चुनाव करते हैं। क्या आप आत्मा की आवाज सुनेंगे या शरीर की लालसा पर चलेंगे? क्या आप आज्ञाकारी रहेंगे या प्रलोभन के आगे झुक जाएंगे? क्या आप अपने बुलावे पर ध्यान देंगे या दुनिया के भटकाव में उलझ जाएंगे? इसी वजह से कुछ चुने हुए लोग हमेशा संघर्ष महसूस करते हैं, क्योंकि दुश्मन बाहर ही नहीं, भीतर भी है, आपका शरीर। वह कहता है, मैं अपने ही कामों को नहीं समझ पाता, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वह नहीं करता, बल्कि जो मुझसे नफरत है वही कर बैठता हूं। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? कभी प्रार्थना करने की इच्छा हुई मगर कुछ आपको रोकने लगा। कभी भगवान को और गहराई से जानने का संकल्प लिया, पर दुनिया के आकर्षणों ने आपको खींच लिया। कभी पूरा जीवन भगवान को समर्पित करने का फैसला लिया, फिर भी पुरानी आदतों से लड़ाई करते रहे। यही शरीर बनाम आत्मा की जंग है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपके भीतर जो भगवान का आत्मा है वह शरीर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सुना आपने? जिस सामर्थ्य ने मृतकों में से उठाया, वही सामर्थ्य आपके भीतर है। इसका मतलब है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप पाप के गुलाम नहीं हैं, आप प्रलोभन के आगे लाचार नहीं हैं। आपको शरीर का रोजाना का अधिकार दिया गया है और आत्मा में चलने की आजादी मिली है। तो शरीर पर विजय पाए कैसे? 1. आत्मा को पोषण दें, शरीर को नहीं। जिसे आप खुराक देंगे वही मजबूत होगा। प्रार्थना, वचन और आराधना से आत्मा मजबूत होती है। पाप, भटकाव और सांसारिक इच्छाओं से शरीर बलवान होता है। 2. दिमाग को रोज नया करें। इस संसार के अनुरूप न बनो, पर अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ। आपका सोचने का ढंग आपके जीने का ढंग तय करता है। 3. शरीर को त्याग पर चढ़ाए। शरीर को उसकी लालसाओं और इच्छाओं समेत त्याग पर चढ़ाना। इसका मतलब है रोजाना अपने आप से इनकार और भगवान की आज्ञा चुनना। 4. अपने आप को आध्यात्मिक साथियों से घेरें। अगर आप शरीर में जीने वाले लोगों की संगति में ज्यादा रहेंगे तो वे आपको नीचे खींचेंगे, लेकिन जो आत्मा में चलते हैं वे आपको मजबूत बनाएंगे। इसीलिए कहा गया है, आत्मा तो तैयार है पर शरीर कमजोर। आपको शरीर पर काबू पाना होगा, वरना शरीर आप पर काबू पा लेगा। चुने हुए लोग शरीर से नहीं, आत्मा से चलते हैं। आइए अब हम सब एक साथ विश्वास की यह प्रार्थना करें। हे भगवान, सामर्थ्यशाली भगवान, जो आदि और अंत हो, हम सब अपने हृदय खोलकर तेरे चरणों में समर्पित होते हैं। तू महान है, तेरी महिमा अनंत है। कोई अंधकार की ताकत तेरा सामना नहीं कर सकती। कोई दुश्मन तेरे चुने हुए लोगों पर विजय नहीं पा सकता। प्रभु, तूने हमें अंधकार से निकालकर अपने दिव्य प्रकाश में लाया है। तूने हमें दुनिया से अलग किया है। तूने हमें एक नई पहचान दी है, जो शरीर द्वारा संचालित नहीं बल्कि आत्मा से प्रेरित है। तूने हमें अलग करके उद्देश्य दिया और हमें दैवीय सामर्थ्य से भर दिया। लेकिन हम मान लेते हैं कि कई बार आत्मा और शरीर की इस भीतरी जंग से हम थक जाते हैं। दुनिया का बोझ, प्रलोभन और शंकाएं हमें तेरी सच्चाई से दूर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन आज, हे प्रभु, हम उठ खड़े होते हैं। हम उस अधिकार में खड़े होते हैं जो तूने हमें दिया है। हम शरीर की लालसाओं से इनकार करते हैं। हम इस सांसारिक प्रणाली की सीमाओं में नहीं जीना चाहते। हम उच्चतर जीवन चुनते हैं, आत्मा का जीवन, दैवीय बुद्धि का जीवन, अलौकिक प्रबोधन का जीवन, पूर्ण विजय का जीवन। हे प्रभु, अपनी आग से हमारी हर कमजोरी को जला दे, हर पाप का बंधन तोड़ दे, हर भटकाव को शांत कर दे, हर हमले को अपने वचन की सामर्थ्य से चकनाचूर कर दे। तूने हमें निर्बल नहीं बल्कि शक्तिशाली योद्धा बनाया है। तूने हमें पराजित जीवन नहीं बल्कि प्रभुत्व में जीने के लिए चुना है। तूने हमें आत्मा में राज करने के लिए रचा है, न कि शरीर का दास बने रहने के लिए। हे प्रभु, हमारी आत्मिक चेतना को जागृत कर। हमें दिखाई न देने वाली बातों को देखने की समझ दे। हमारे कान खोल कि हम दैवीय निर्देश सुन सकें। हमारे हृदय खोल कि हम अपनी असली पहचान को गले लगा सकें, एक चुने हुए की पहचान। हे प्रभु, हम पर अपना तेज अभिषेक उड़ेल। अपने उपस्थिति के लिए हमारे अंदर गहरा प्यास पैदा कर। अपने वचन के लिए हमारे अंदर और ज्यादा जुनून पैदा कर। धर्मियों की राह पर चलने की प्रबल इच्छा भर दे। हर आलस्य का नाश हो, हर जड़ता की जंजीर टूट जाए,
शत्रु का हर झूठ मौन हो, हर डर और संदेह निकल जाए, क्योंकि हम साधारण लोग नहीं हैं, हम पाप के गुलाम नहीं हैं, हम इंसानों के मतों से बंधे नहीं हैं। आज हम घोषणा करते हैं कि हम दैवीय अधिकार में चलेंगे। हम शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार जिएंगे। हम स्वर्गीय बुद्धि, विवेक और सामर्थ्य से जीवन संचालित करेंगे। हम भगवान की आवाज सुनेंगे और उसकी राह पर चलेंगे। हम हावी रहेंगे, दबे नहीं रहेंगे। हम विजयी रहेंगे, पराजित नहीं होंगे। शत्रु की ताकतें हार चुकी हैं, बेड़ियां टूट चुकी हैं, स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं और भगवान का आत्मा चलायमान है। पवित्र आत्मा की आग हर सीमा को भस्म कर दे। भगवान का आत्मा हमारे जीवन के हर कोने पर अपना कब्जा कर ले। भगवान की सामर्थ्य हम पर संपूर्ण रूप से उतरे। सामर्थ्य का, रहस्योद्घाटन का और अलौकिक चीजों के लिए प्रबल प्यास का। हम साधारण जीवन जीने से इनकार करते हैं। हम आत्मिक बातों के लिए अंधे नहीं रहना चाहते। हम शरीर से संचालित होने से इनकार करते हैं। आज के बाद से हम एक ऊंचे आयाम में प्रवेश करते हैं, और भी बड़े अधिकार में, दैवीय मुलाकातों में, अलौकिक प्रकटियों में। भगवान, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने जो शुरुआत हमारे अंदर की है उसे कोई रोक नहीं सकता। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम विजयी हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी आत्मा के आयाम में प्रवेश कर रही है। हम चुने हुए हैं, अभिषिक्त हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता। यह सब हम प्रार्थना करते हैं भगवान के सर्वशक्तिमान, अनंत और अजेय नाम में। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है और आप भगवान का वचन फैलाने के इस मिशन में सहयोग करना चाहते हैं, तो नीचे सुपर थैंक्स बटन पर जाइए। एक छोटा सा दान भी किसी की जिंदगी में आशा और आनंद ला सकता है। इस महत्वपूर्ण कार्य में भगवान के साथ भागीदारी करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक कमेंट में बताइए आप अपने अंदर के इस आत्मिक और शारीरिक संघर्ष को कैसे अनुभव कर रहे हैं।